जय हो। आज श्री पंडित पूजारी ग्रंथ श्री गुरु महाराज का विचार मत का यह दूसरा ग्रंथ है। सम्यक ज्ञान की इस ग्रंथ में प्रमुखता है। ज्ञानी कौन होता है, ज्ञानी कैसा होता है, पंडित सच्चे देव गुरु शास्त्र की किस प्रकार पूजा करता है, यह बताकर आध्यात्मिक पूजा का स्वरूप और उसका फल बताया। ज्ञानी की विशेषता, आत्मज्ञान की महिमा तथा निश्चय व्यवहार से शाश्वत मुक्ति का मार्ग कथन आदि सभी वर्णन विशेष रूप से बताया है। श्री पंडित पूजारी ग्रंथ का विषय सम्यक ज्ञान की प्रधानता, आध्यात्मिक भाव पूजा का विधान, ध्रुव तत्व इस ग्रंथ का विशेष रहस्य, 32 गाथाओं से निबद्ध एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी की पूजा कैसी होती है, यह मार्ग श्री गुरु महाराज ने दर्शाया है। पूजा कैसे हो उसकी महिमा बताते हुए बार बार कहते हैं पूजा करो देह की निःशुद्धात्मा देह की। व्यवहार से हमारे देह अरहंत और सिद्ध है, निश्चय से हमारा देह निःशुद्धात्मा है। निःशुद्धात्मा की महिमा, साधना, आराधना, अनुभव, अनुभूति का विशेष रहस्य पंडित पूजारी ग्रंथ में विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद जिनकारण तरण मंडलाचार्य महाराज का अध्यात्म वैभव जनमानस के लिए मोक्ष मार्ग में सहायक पूजा का सच्चा विधान है। परम पूज्य गुरुदेव का यह वैभव हम सबके लिए भी मोक्ष मार्ग में सहायक। इसी भावना से एक जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया कि हे सद्गुरुदेव, मोक्ष मार्ग की सच्ची पूजा कैसी होती है, मोक्ष मार्ग को हम कैसे उपलब्ध हो, परम दशा को हम कैसे उपलब्ध हो, शाश्वत सिद्ध दशा को कैसे उपलब्ध हो, इसका प्रसंग बताते हुए पंडित पूजारी ग्रंथ में आध्यात्मिक विषय प्रथम गाथा में सबसे पहले दर्शन करो आत्मदर्शन की महिमा कैसी है। आत्मदर्शन की महिमा प्रथम गाथा में कहते हैं ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसदिवां शाश्वतं विन्दिस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। ओंकार स्वरूपी ओंकार चेतन पर आत्मा का, ओंकार में आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है। ऊर्ध्वगमन करने का उसका शाश्वत सद्भाव स्वभाव है और ऊर्ध्वगमन करते हुए निर्विकल्प दशा में लोक के अग्रभाग में ज्ञानमयी स्वभाव में सिद्ध शाश्वत सत्ता में, सिद्ध सत्ता में सिद्ध ही सिद्ध रूप अपने आप ज्ञानमयी शाश्वत रूप स्वभाव में तिष्ठ जाती है। जन्म मरण का चक्र का अंत हो, 84 के चक्र का अंत हो, ऐसी परम सिद्ध सत्ता भगवंत है लोक के अग्रभाग में अपने ज्ञानमयी शाश्वत स्वभाव में तिष्ठी है। ऐसे ज्ञानमयी शाश्वत स्वभाव में तिष्ठ है, ऐसी सिद्ध सत्ता का यहाँ विशेष रहस्य बताते हुए वह सिद्ध सत्ता कहाँ है, तो गुरु महाराज कहते हैं किसी जिज्ञासु जीव का प्रश्न रहा कि वह सिद्धार्थ तत्व की महिमा कैसी है, तो उसके लिए अगली दूसरी गाथा में कहते हैं मंगलाचरण ध्रुव स्वभाव की वंदना। गाथा नंबर 2 निर्निश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणं सोतम नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। परम निश्चय से एकमात्र तुम जानो शुद्ध तत्व की विधि, शुद्ध तत्व की अनुभूति, शुद्ध तत्व का वेदन, शुद्ध तत्व का प्रकाश कहाँ, अपना ही स्वयं निःशुद्धात्म देव है। परम निश्चय से एकमात्र अखंड चेतन सत्ता इस देव की मंदिर में सिद्ध सत्ता विलस रही है। ये श्री लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु है, ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देव की मंदिर में है। उनके सिद्धों के गुण में और मेरी आत्म गुण में कोई अंतर नहीं है। ममात्मा गुणम शुद्धम, जितने गुण सिद्ध भगवंत को है उतने ही गुण मेरे अंदर विद्यमान है। ऐसे मैं निज शुद्धात्म देव को भक्ति भाव से अनुभव पूर्वक श्रद्धा के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ मैं निःशुद्धात्म देव को
नमस्कार करता हूँ। वही शाश्वत है, वही ध्रुव है, वही सत्य है और वही प्रणाम करने योग्य है। इसलिए दृष्टि करो एक की, निःशुद्धात्म देव की। प्रणाम करो एक को, निःशुद्धात्म देव को। भगवान गुरुदेव तारण स्वामी भी कहते हैं, नमी सिद्ध स्वभाव, मेरा सिद्ध स्वभाव, मैं ही सिद्ध स्वभाव। ऐसे सिद्ध स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। शाश्वत ध्रुव स्वभाव को नमस्कार करता हूँ। आप सम्यक दृष्टि आत्मार्थी की ऐसी पूजा, ऐसे नमस्कार करने का फल क्या मिलता है, तो इसका विशेष वर्णन देते हैं। निःशुद्धात्म देव की विशेषता, देव पूजा का सच्चा विधान, गाथा नंबर 3 में कहते हैं। ऐसी पूजा करने का फल क्या मिलता है, तो आगे प्रश्न। ओम नमः विन्दते योगी सिद्धं भवति शाश्वतं पंडितो सोऽपि जानन्ते देव पूजा विधीयते। ओम नमः, ओम अर्थात परम पद, नमः माने स्वीकृति, विन्दते माने उसका मैं वेदन करता हूँ। जो योगी जन ऐसे ओम नमः अपने स्वरूप का स्वरूप रूप वेदन होता है, शाश्वत सिद्ध दशा को वह उपलब्ध हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित ऐसे तत्व को जानता है और ऐसी जानते हुए उसकी पूजन करना निःशुद्धात्म देव की यही सच्ची देव पूजा की विधि है, यही देव पूजा की विधि है। ऐसी देव पूजा की विधि करने से क्या होता है, तो ज्ञानी की विशेष महिमा के साथ में, ओम नमः सिद्धम की महिमा के साथ में, सच्ची पूजा का महत्व के साथ में, अब गाथा नंबर 4 में विशेषता से बताते हैं निज शुद्धात्म देव की विशेषता, देव पूजा का सच्चा महत्व। तो व्यवहार से हमारे देव अरहंत हैं, निश्चय से हमारा देव निःशुद्धात्मा है। ऐसे निःशुद्धात्म देव की महिमा के लिए यहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं कि अगर ऐसी आत्मा के गुणों की पूजा करें तो कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, आगे कहते हैं। यंकारम ज्ञानोत्पन्नम ओंकारम च विन्दते परयं सर्वज्ञोक्तं च अचक्ष दर्शन देष्टते। योगी जन अचक्ष दर्शन में देखते हैं अपना केवल ज्ञान स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है। अरहंत सर्वज्ञ सत्ता जो कही गई है, अरहंत परमात्मा ने अरहंत सत्ता कही है, वो अरहंत सत्ता मेरा ही वो स्वभाव है, वह अरहंत सत्ता मेरा ही स्वभाव है। ऐसी आत्मा के गुणों की पूजा का फल है कि अरहंत प्रभु जैसा केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए जिज्ञासु जी फिर प्रश्न करते हैं कि हे सद्गुरुदेव, ज्ञानी जिनवाणी की पूजा कैसे करते हैं, कैसे पूजा करते हैं? देव के पूजा का स्वरूप बताया, आप जिनवाणी की पूजा कैसे करते हैं, कहाँ है वह स्वरूप? तो गुरु बाबा कहते हैं कि सबसे पहले भैया यही ध्यान करो, द्रव्य स्वरूप से द्रव्य स्वरूप का स्वाध्याय भी करो, द्रव्य स्वरूप से भाव स्वरूप होगा, भाव स्वरूप से ज्ञान होगा, ज्ञान से स्वानुभूति होगी, स्वानुभूति से केवल ज्ञान होगा। और यही तो पूजा का विधान है। ऐसे केवल ज्ञान वैभव को पाए तो हम क्या करें? तो गुरु बाबा कहते हैं पूजा करो एक की, निःशुद्धात्म देव की, पूरा जोर लगा के पूजा करो। अगली 5वीं गाथा में कहते हैं मति सतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयं ध्रुवं पंडितो सोऽपि जानन्ति ज्ञानम शास्त्र सपूज्यते। मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का संपूर्ण पूरा जोर लगाकर, पूरा जोर लगाओ। उस जोर में क्या होगा कि पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव का अवलोकन होगा। मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की लौंद झलकती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित ऐसा जानते हैं, ज्ञान में शास्त्र की ऐसी सच्ची पूजा करते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। विश्व शांति का मूल वीतराग विज्ञान है। ऐसा आत्मज्ञान का महिमा, आत्मज्ञान के आलोक में, आत्मज्ञान के प्रकाश में, आत्मज्ञान की महिमा में ज्ञानी ऐसी शास्त्र की पूजा करते हैं। शास्त्र की पूजा करना, द्रव्य शुद्ध की पूजा करना, लेकिन द्रव्य पूजा की दृष्टि यहाँ ये है कि बाहर से
उपयोग स्वभाव में लगे। स्वभाव तुम्हारा परम निश्चय न अखंड है और द्रव्य पूजा अर्थात गुणों से उसकी हम पूजा करते हैं। ऐसी भावना भाव, ऐसी भावना मानने से क्या होगा? बोले बीजाक्षर मंत्र प्राप्त होते हैं। बीजाक्षर मंत्र प्राप्त होने में क्या है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र और सच्चा धर्म निशुद्ध आत्मा है। वह कैसा है? तो अगली गाथा नंबर 6 में गुरु बाबा कहते हैं ओवम म्रियम श्रियंकारं दर्शिनम च ज्ञानम ध्रुवम देवम गुरम श्रुतम चरणम धर्म सद्भाव शाश्वतम। सद्भाव रूपी धर्म तुम्हारा शाश्वत स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है। धर्मम च आत्मधर्मम च, धर्म ही तुम्हारा स्वभाव है, धर्म ही तुम्हारा स्वभाव था और धर्म ही तुम्हारा स्वभाव रहेगा। ऐसा धर्म का शाश्वत सद्भाव स्वभाव है। ऐसे धर्म के आत्म स्वभाव में रहने से क्या होता है? उवम सम्यक दर्शन की सिद्धि, हिरियम सम्यक ज्ञान की सिद्धि, श्रृंगारम सम्यक चारित्र की सिद्धि। और जहाँ रत्नात्रय की अवेदता है तो ज्ञानमयी द्रव्य स्वभाव में वह अखंड ममल स्वभाव दर्श देता है, प्रकाशित होता है। दर्शन की विशुद्धि, ज्ञान की विशुद्धि और चारित्र की विशुद्धि, इस सब शुद्धि में वह तत्व हमें बिल्कुल आलोकित रूप प्रकाशित होता है, झलकता है। ऐसा झलकता है और यही सच्ची पूजा, सच्ची देवी की पूजा है, सच्चे गुरु की पूजा है, तो सच्चे शास्त्र की पूजा है। तुम्हारा देव बाहर नहीं, तुम्हारा गुरु बाहर नहीं और तुम्हारा शास्त्र धर्म बाहर नहीं। सच्चा देव निश्चय से निश्चित आत्मदेव है, सच्चा गुरु निश्चय से निज अंतरात्मा है, सच्चा शास्त्र सुबुद्धि का जागरण है, सच्चा धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। तो इसलिए देव को बाहर मत देखो, गुरु को बाहर मत देखो, शास्त्र को बाहर मत देखो, धर्म को बाहर मत देखो। देव गुरु शास्त्र धर्म सब तुम्हारा आत्मा का ही स्वभाव है। बार बार स्थिति में पढ़ने में आता है आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही रत्नात्रय। और आत्मा के मनन करने से परम दशा, निर्वाण दशा की प्राप्ति होती है। ऐसा धर्म है। अब ऐसे धर्म के साथ में जिज्ञासु जी फिर प्रश्न करते हैं कि विश्वरत्न परम पूज्य श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी एक कृपा कर ऐसा और हमको मार्ग बताओ जिसमें हमारा आत्म पौरुष जागृत हो, सच्ची पूजा के प्रति और अनुराग भाव हो, निशुद्धात्म के प्रति और आलोक भाव हो। तो ऐसी ज्ञानी किसकी पूजा करता है? तो एक पूजा के बाद अब पूजा के साथ में क्या प्राप्त होता है उसकी महिमा यहाँ बता। ऐसा पौरुष जागृत करना, बीजम अंकुरनम शुद्धम त्रैलोकम लौकिकम ध्रुवम प्रतिनात्रयम अयम शुद्धम पंडितो गुण पूजित। बीजम माने पुरुषार्थ, आत्म यानी का आत्म पुरुषार्थ चलता है। बीजम अंकुरनम शुद्धम, शुद्ध आत्मा का पुरुषार्थ, शुद्ध आत्मा के पुरुषार्थ में अरे लोका लोक को प्रकाशित करने वाला वह ध्रुव स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, ममल स्वभाव है। और वह ममल ध्रुव स्वभाव कैसा है? बोले रत्नात्रय से शुद्ध है, रत्नात्रय से आलोकित है, रत्नात्रय से प्रकाशित है, रत्नात्रय से मंडित है। ऐसा शुद्ध स्वभाव है। और ऐसे शुद्ध स्वभाव की अनुभव करना, वेदन करना ही सच्चे आत्मगुणों की पूजा है। पंडित सम्यक दृष्टि ज्ञानी ऐसे आत्मगुणों की ही पूजा करता है। आत्मगुणों की पूजा करने के साथ में अब ज्ञानी का स्नान होता है। ज्ञानी स्नान तीर्थ, ज्ञानी का तीर्थ जल स्नान। कैसा स्नान है? यहाँ एक प्रसंग आएगा गाथा नंबर 8 में वेद ज्ञान का, गाथा नंबर 9 में तत्व निर्णय का, गाथा नंबर 10 में वस्तु स्वरूप का, गाथा नंबर 11 में द्रव्य दृष्टि का और गाथा नंबर 12 में ममल स्वभाव का। ऐसे 5 स्नान बताए हैं। 5 स्नान में सबसे पहला स्नान गाथा नंबर 8 में बताते हैं भेद ज्ञान का स्नान। भेद ज्ञान का स्नान कैसा होता है? देवम गुरम श्रुतम वंदे धर्म शुद्धम च विन्दते अर्थ अर्थ लोकम च स्नानम च शुद्धम जलम। वेद ज्ञान का स्नान। मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि में नहीं और ये
मेरे नहीं। ऐसा ज्ञानी ही जल में स्नान करता है, अर्थात रत्नात्रय में स्नान करता है। सम्यक दर्शन की शुद्धि, सम्यक ज्ञान की शुद्धि, सम्यक चारित्र की शुद्धि, सच्चे देव गुरु शास्त्र का विनय पूर्व बंधन करते हुए शुद्ध धर्म का निर्विकल्प जो स्वभाव है उसका अनुभवन करते हुए रत्नात्रय के जल में स्नान करते हुए, शुद्ध जल का ज्ञानी का एक स्नान है, रत्नात्रय के जल में स्नान है, वही जलपान है। और ऐसे स्नान में आत्मा के गुणों का और आनंद की धारा बहती जाती है। ज्ञानी का भेद ज्ञान के साथ स्नान। अब आगे बताते हैं कि ज्ञानी जब वेद ज्ञान में स्नान करता है तो वेद ज्ञान के बाद में ध्यान में शुद्ध ज्ञान जल से स्नान। कैसा है ज्ञान जल से स्नान? तो अखंड चेतन स्वभाव के साथ अब स्नान तत्व निर्णय का। चेतना लक्षण उदयमो चेतयन्ति सदा उदय ज्ञानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। चेतन लक्षण अवेद सत्ता धर्म रूपी अनुभूति गम ज्ञानी जन, आत्मार्थी जन, आत्मज्ञानी, आत्मार्थी, मोक्षार्थी, परम पुरुषार्थी सदा इस अनुभूति में चेतयन्ति जुड़े रहते हैं, ध्यान के सच्चे जल में शुद्ध स्नान करते हैं, ज्ञान के शुद्ध जल में स्नान करते हैं। ज्ञान पूर्वक ध्यान और ध्यान पूर्वक ज्ञान, यह तत्व निर्णय की विशेष महिमा है। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ बना है वह अपनी 10 समय की अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। एक ज्ञानी का तत्व निर्णय का स्नान है। अब तत्व निर्णय के स्नान होने के बाद जो वस्तु स्वरूप का निर्णय ज्ञानी के ज्ञान में होता है, वह ज्ञानी के ज्ञान में जो निर्णय होता है जिसका नाम द्रव्य दृष्टि। ज्ञानी का द्रव्य दृष्टि पूर्वक ज्ञानी का शुद्ध ज्ञानमय जल स्नान कैसा होता है, ये द्रव्य दृष्टि पूर्वक गुरु महाराज अंगली गाथा नंबर 10 में कहते हैं। शुद्ध तत्वं च वेदन्ते प्रभुवनं ज्ञानं सुरं ज्ञानं मयं जलम शुद्धं स्नानं ज्ञान पंडिता। शुद्ध तत्व निर्विकल्प अनुभूति, गम तत्व की अनुभूति, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, केवल ज्ञान सूर्य जैसा ज्ञान, लोक को आलोकित प्रकाशित करने वाला यह ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञानमय जल में शुद्ध स्नान ज्ञानी का ज्ञान रूप स्नान है। ज्ञानी का ज्ञान रूप स्नान है, द्रव्य दृष्टि के साथ ये स्नान है। इस स्नान की विशेष महिमा के मैं द्रव्य तत्व शुद्धात्मा हूँ, यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा ज्ञानी का स्नान है। ऐसे ज्ञानी के स्नान के साथ पंडित पूजा जी ग्रंथ में विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमज्जिन तारणपुरण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा जगत के भक्त जीवों को यह पूजा का विधान बताया जा रहा। इसलिए पूजा करो एक की विशुद्धात्म देव की। बोले गणधरों ने भी तो ये पूजा करी। बोले गणधर परमात्मा ने कौन सी पूजा करी? बोले एक पूजा करते हैं। कैसी पूजा करते हैं? गणधरों का स्नान और जलपान। इस महिमा के साथ में द्रव्य दृष्टि का यह विशेष महिमा है। वस्तु स्वरूप के बाद अब द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि में एक प्रसंग आया, वस्तु स्वरूप में एक प्रसंग आया। तो द्रव्य दृष्टि और वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप अर्थात मैं द्रव्य तत्व शुद्धात्मा हूँ, यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये तो हुआ वस्तु का स्वरूप यथार्थ। और ऐसे वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्नान में गणधर रसपान करते हैं। तो द्रव्य दृष्टि के प्रकाश में वह ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है? गाथा नंबर 11 में कहते सम्यक तस्य जलम शुद्धं संपूर्णं सरचूरितं अस्य
पिबते। पिबते अर्थात जितनी तीर प्रभु की देशना करती है, गणधर परमात्मा छीलते हैं, रसपान करते हैं, ज्ञान के आनंद में आनंदित होते जाते हैं और आगे एक ज्ञान सरोवर को और आत्मा के जीवों को आगे बढ़ाते जाते हैं। ज्ञान का सरोवर महान है, ज्ञान का वह महासमुद्र है, ज्ञान की अखंड निधि है, ज्ञान का अखंड शुद्ध प्रकाश है, ज्ञान का चैतन्य वैभव है, ज्ञान की महिमा ज्ञान रूप है। यहाँ द्रव्य दृष्टि पूर्वक अभी विशेष महिमा बताते हैं। गुरु महाराज क्या महिमा बताते हैं? द्रव्य दृष्टि अर्थात द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से जानना। द्रव्य दो है, एक जीव एक पुद्गल। पुद्गल को पुद्गल के स्वभाव से जानो, जीव को जीव के स्वभाव से जानो। जीव है सिद्ध स्वरूपी और पुद्गल है शुद्ध अणु रूपी। पुद्गल अणु रूपी, वो है पुद्गल जो शुद्ध है, अणु रूपी है, और जीव सिद्ध स्वरूपी है जो अरूपी है। सिद्ध स्वरूपी है और अरूपी है, तो ऐसा द्रव्य के स्वभाव से जानना। जीव सिद्ध स्वरूपी है, पुद्गल शुद्ध परमाणु रूपी है। पुद्गल है और जीव है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। तो द्रव्य के स्वभाव से जानना। कभी भी पर पर्याय में, पर पुद्गल में, कल्पना के भगवान में, जड़ पत्थर अदेव आदि की मान्यता में कहीं नहीं उलझना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भगवान बाहर नहीं है। जो रूपी है वो सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, सब विनाशिक है, सब शाश्वत नहीं है। शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो केवल एक है, वो निश्चितात्म एक है, ये शाश्वत। बाकी सब कल्पना के बने भगवान, सब संसार में भटकाने वाले हैं, सब भटकाने वाले हैं। और वे सब हैं, सब माने जड़ हैं, जड़ माने अदेव, अदेव माने जिनमें चेतनता नहीं है, वे कभी सच्चे देव नहीं होते। आप सच्चे देव की महिमा ममल स्वभाव के साथ में, ये ज्ञानी का पांचवा स्नान है। पहला स्नान वेद ज्ञान का, दूसरा स्नान तत्व निर्णय का, तीसरा स्नान वस्तु स्वरूप का, चौथा स्नान द्रव्य दृष्टि का और पांचवा स्नान ममल स्वभाव का। अब ममल स्वभाव का स्नान कैसा होता है? शुद्ध भाव में स्थिर होकर ज्ञान स्नान। गाथा नंबर 12 में श्री गुरु महाराज कहते हैं, शुद्धात्मा चेतनानेत्रं शुद्ध दृष्टि समं ध्रुवं शुद्ध भाव स्त्रीभूतम् ज्ञानम स्नान पंडिता। शुद्ध आत्मा का चैतन्य भाव है, शुद्ध आत्मा का चैतन्य प्रकाश है। शुद्ध दृष्टि अर्थात शुद्ध उपयोग शुद्ध स्वरूप में ठहर गया। जहाँ शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है, ध्रुव ही ध्रुव है। जहाँ तक शुद्ध नाम पाएगा वहाँ तक ध्रुव की संज्ञा आएगी, और जहाँ सिद्ध नाम पाएगा वहाँ ध्रुव भी नहीं, वहाँ तो सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है। ऐसे सिद्ध शुद्ध भाव में, सिद्धत्व के शुद्ध भाव में ज्ञानी स्थिर होकर ज्ञान में ज्ञान रूपी स्नान करता है। और ऐसे ज्ञान के स्नान में ममल स्वभाव ऐसे झलकने लगता है जैसे जल में कमल पुष्प झलक रहा है, ऐसा ही झलकने लगता है ममल स्वभाव। और ऐसा ममल स्वभाव कहाँ है? बोले वो ममल स्वभाव निःशुद्धात्म देव है। इसलिए पूजा करो एक की, निःशुद्धात्म देव की। निःशुद्धात्म देव ही सच्चा पूज्य है। वह तीन लोक में वह श्रेष्ठ है, वह अखंड है, वह ध्रुव है, वह ममल है, और वह ममल ही ममल है। ऐसा ज्ञानी का स्नान हुआ। अब ऐसे ज्ञानी के स्नान में ज्ञानी स्नान करता है, तो इस स्नान में ज्ञानी मिथ्यात्व आदि का प्रक्षालन करते हैं। मिथ्यात्व आदि का प्रक्षालन करते हैं। हाँ, यही सबसे ज्यादा वेरी है मिथ्या, मोह, प्रमाद, अज्ञान, कसाय, राग, देश, मोह, माया, सल, विषय, वासना, कर्म, पुण्य, पाप, सब संसार के कारण। सब संसार के कारण क्यों है? बोले सब पर्याय है। सब पर्याय क्यों है? सब मानसम वरदा है, सब पर्याय है। इन पर्यायों में जीव भटक जाता है, इसलिए शुद्ध सम्यक के आलोक में आलोकित नहीं हो पाता, प्रकाशित नहीं हो पाता। पर श्री गुरु महाराज ये संदेश देते हैं, महान संदेश देते हैं।
चैतन्यता का संदेश देते हैं, चैतन्यता का एक अवलोकन देते हैं, चैतन्यता का एक वेदन देते हैं, चैतन्यता के प्रकाश का एक प्रकाश स्तंभ रूप में उनको अवलंबन देते हैं। बोले वो अवलंबन कहाँ से लेना? बोले अवलंबन लोग एक का निश्चितात्म देव का। जब ज्ञानी निश्चितात्म देव का अवलंबन लेता है तो उसका क्या क्या प्रक्षालित हो जाता, क्या क्या दल जाता है। इसकी महिमा गाथा नंबर 13 में कहते हैं, प्रक्षालितम त्रिमेत्यातम सल्यं प्रियं निकंदन पुण्यानम रागदोषं च प्रक्षालितम अश्वय भावेना। ज्ञानी के ज्ञान स्नान में 3 प्रकार के मिथ्या का प्रक्षालन हो जाता है। मिथ्या समित प्रकृति मिथ्या प्रक्षालित हो जाता है, बिल्कुल धुल जाता है, बिल्कुल धुल जाता है। 3 प्रकार की सल मिथ्या माया निकंदनम, ये तो बिल्कुल दूर हो जाती है। कुज्ञानम 3 प्रकार का कुज्ञान, कुमति कुसुम कुअवधि आदि, ये कुज्ञान से दूर हो जाते हैं और राग दोष से भी दूर हो जाते हैं और अशुभ भाव का भी प्रक्षालन हो जाता है। और ज्ञानी की साधना में बोले इनके प्रक्षालन होने के बाद अनंतानुबंधी 4 कसाय का, पुण्य पाप का, दुष्ट कर्म का भी प्रक्षालन हो जाता है। कैसा होता है? तो श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 14 में कहते हैं, कसायम चैत्र अनंतानम पुण्य पाप प्रक्षालितम प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च ज्ञानम अस्नान पंडिता। 4 अनंतानुबंधी कसाय पुण्य पाप का प्रक्षालन हो जाता है और दुष्ट 8 कर्मों का भी प्रक्षालन हो जाता है। ज्ञानी का ज्ञान स्नान आलौकिक होता है, ज्ञानी का ज्ञान स्नान महान होता है, ज्ञानी का ज्ञान के स्नान में आत्मा के गुणों की प्रधानता होती है, ज्ञानी के ज्ञान के स्नान में आत्मा का आनंद होता है। ऐसे वह आत्मा के आनंद के प्रकाश में आनंदित होता आत्मज्ञानी साधक आत्मार्थी मोक्ष मार्गी परम दशा को प्राप्त करता। ये संदेश तो विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिन कारण करण मंडलाचार्य महाराज जगत के जीवों को यही संदेश तो दे रहे हैं कि ऐसी पूजा करो की निश्चितात्म देव की। इसकी पूजा करने से और क्या होता? तो आगे मन की चंचलता, 3 प्रकार के कर्म, ये सब भी प्रक्षालित हो जाते हैं। कैसे धल जाते हैं? अगली गाथा 15 में कहते हैं, प्रक्षालितम मनम चपलम त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम पंडितो वस्त्र संयुक्तम आभरणम भूषण क्रियते। मन की चंचलता का भी प्रक्षालन हो जाता है। 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनका भी प्रक्षालन हो जाता है। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित ज्ञान के वस्त्रों को पहनकर तैयार होता है, चैत्यालय दर्शन करने को, चैतन्य सभा के दर्शन करने के लिए आने जाने को तैयार होता है और आवरण अर्थात अच्छी सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाता है। आभूषण भूषण आभूषण भी पहनता है, आभूषण को भी धारण करता है। अब आत्मार्थी ज्ञान मार्गी आध्यात्मिक पूजा के साथ एक सच्चे निश्चितात्म देव के दर्शन करने की तैयारी करता है। कैसे जाता है? क्या क्या आध्यात्मिक वस्त्र पहनते हैं? वह विषय गुरु बाबा गाथा नंबर 16 में कहते हैं, वस्त्रम च धर्म सदेवावम आभरणम रत्नात्रयम मुद्रिका समुद्रस्य मुकुटम ज्ञानम मयं ध्रुवम। धर्म के सद्भाव शाश्वत वस्त्र को पहनता है, रत्नात्रय के आभूषण को पहनता है। आभरणम अर्थात रत्नात्रय के आभरणम ये विशेषता से पहनता है, समता भाव की मुद्रिका को धारण करता है और ज्ञान का मुकुट लगाकर वह चैत्यालय में चैतन्य सभा के दर्शन करने को जाने को तैयार होता है। ये ज्ञानी का ज्ञान आभूषण है, ये ज्ञानी का रत्नात्रय वस्त्र है, ये ज्ञानी का सद्भाव धर्म शाश्वत उसका स्वभाव है, समता रूपी इसकी ये मुद्रिका है। इतना पहनने के चलने के बाद
ज्ञानी चैत्यालय जाने को तैयार होता है। एक आत्मार्थी ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 17 में इस विषय को कहते हैं, ज्ञानी की आत्मदृष्टि कैसी होती है। और वह आत्मदृष्टि पूर्वक अब दर्शन करने को, निःशुद्धात्म देव के दर्शन करने के लिए चैत्यालय की ओर जा रहा है। चैत्यालय में दर्शन करेगा एक का, निःशुद्धात्म देव का। वह निर्णय करके कैसे चलते हैं? गाथा नंबर 17 में कहते हैं, दृष्टितम सोदिष्टि च मिथ्यादिष्टि च त्यक्तयम् असत्यम अनर्थम न दिष्टन्ते अचेत दृष्टि न दीयते। एकमात्र दृष्टि, दृष्टि अर्थात उपयोग, उपयोग है एक पर, निःशुद्धात्म देव पर। और निःशुद्धात्म देव के दर्शन के साथ जहां मिथ्यात्व का प्रणाम, मिथ्यात्व की दृष्टि, मिथ्यात्व का चक्र सब छूट जाता है। असत जिसमें सत्यता नहीं है, अनर्थ जो झूठा है, असत्य को, झूठे को तो देखता भी नहीं, अचेत जिसमें चैतन्यता नहीं है, इन पे दृष्टि ना देते, ज्ञानी को दृष्टि नहीं देता। असत्य है, क्षणभंगुर है, चेतनता से रहित है, ये सब पुद्गल पर पर्याय है, धूरा धूरा है, इन पे दृष्टि नहीं देता, इन पे दृष्टि नहीं देता। वह आत्मार्थी एकमात्र स्वभाव पर दृष्टि रखता है, स्वभाव पर दृष्टि रखता है। अचेत दृष्टि का यह मतलब बाहर से तो अचेतन जड़ पदार्थ आदि पे दृष्टि देना ही नहीं, ये तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब धूरा धूरा पर पर्याय है। और अपने उपयोग, अपने स्वभाव में ना लगते, अगर पर्याय में लग रहा है और पर्याय में रस ले रहा है और उपयोग उस पर्याय में रस लेकर थोड़ा सा रख रहा है, वो भी अचेतपना है, मूर्छितपना है। ज्ञानी ऐसी पर्याय कोई महत्व नहीं देता, उसको देखता ही नहीं है। तब श्री गुरु महाराज से पूछा, बोले ज्ञानी किसको देखता है, ज्ञानी क्या देखता है? उस विषय को विश्वरत्न परम पुरुष श्रीमद्चिंतारंतरण मंडलाचार्य महाराज जी बताते हैं, ज्ञानी किसको देखता है, क्या देखता है ज्ञानी? गाथा नंबर 18 में कहते हैं, विष्टितम सोत समयम च सम्यक्तम सोतम ध्रुवम ज्ञानमयम च संपूर्ण ममल दृष्टि सदा वदे। ज्ञानी देखता है, अपने शुद्ध आत्म समय सार स्वरूप भगवान आत्मा को देखता है, सम्यक से शुद्ध मेरा ध्रुव स्वभाव है उसको देखता है, ज्ञान से परिपूर्ण मेरा स्वभाव है उसको देखता है। बुद्धि ज्ञानी जनों ने भी यही कहा है, और ज्ञानी जनों का यही मार्ग है। आत्मज्ञानी आत्मार्थियों का, मोक्षार्थियों का, परम पुरुषार्थी जीवों का यही मार्ग है, जहां निरंतर एकमात्र दृष्टि है, एक ही निःशुद्धात्म देव की। ये ममल दृष्टि के अनुभव के साथ वो चलते हैं। ममल दृष्टि का विशेष अनुभव ये बिंद कमल में यहाँ होता है, दोनों भाव के बीच में, ये यहाँ पर जहाँ चंदन की बिंदी लगाते, इस बिंदी के स्थान पर ममल दृष्टि सदा उदे, ममल दृष्टि सदा उदे। ये विशेष ज्ञान ध्यान के साधना के साथ ये ममल दृष्टि प्राप्त होती है। आत्मज्ञानी आत्मदृष्टि ऐसी ममल दृष्टि के साथ अपने ममल स्वभाव के दर्शन करने के लिए चलते हैं। रास्ता बहुत लंबा है, चैत्यालय बहुत दूर है, चलना है दर्शन करने को, चल ही गए दर्शन करने को। रास्ता चलते जा रहे हैं, रास्ते में नाना प्रकार का चक्र पड़ता है, नाना प्रकार का लोगों की अज्ञानताओं मूर्ताओं के कारण, विभाव के कारण, अपनी मिथ्यात्व मान्यताओं के कारण कहीं कहीं झूठे कल्पित किसी किसी की भी कल्पना कर लेते हैं, जड़ अधिक पत्थर आदि में कल्पना कर लेते हैं और उसको ही मानते रहते हैं। ये अज्ञानियों की भूल है, अज्ञानियों की मूर्ता। ऐसी मूर्ता के लिए
श्री गुरु महाराज ने सचेत किया कि तुम चैत्यालय में चैतन्य प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे, ममल दृष्टि का अनुभव है, ममल दृष्टि सदा होगी, इस पे अनुभव करना। कहा है पहान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ या ते तो साचा भली इस खाए संसार। जड़ अधीन में मान्यता में पूजा में जीव अटक जाता है, मिथ्यात्व को पुष्ट करता रहता है, मिथ्यात्व की पुष्टि में चला आया है, मिथ्यात्व की पुष्टि में चला जाता है। ये उसकी संसार की बुनियादी मूल है परिभ्रमण की। इसलिए गुरु महाराज सचेत करते हैं, तुम चैत्यालय जा रहे हो, चैतन्य प्रभु के दर्शन करना है, तो ऐसे दर्शन करने में रास्ते में चलते में ये सारा फैलाव सब चक्र मिलेगा, लेकिन कहीं दृष्टि मत देना। तब जिज्ञासु जी पूछता है कि गुरु महाराज क्या क्या मिलेगा? तो बोले ध्यान से सुनो, ये सब मिलेगा। लोक मूढ़म न दिष्टन्ते देव पाखंड न दिष्टते अनायतन मद अष्टम च संका अष्ट न दिष्टते। गाथा नंबर 19 में ये कहते हैं लोक मूर्ता को मत देखना, पाखंड मूर्ता को मत देखना, देव मूर्ता को मत देखना। 6 प्रकार की अनायतन की मान्यता है। को गुरु कुधर्म 3 है और 3 इनके मानने वाले, ना तो मानने वालों को देखना और ना जो भी बने हैं कल्पित उनको भी मत देखना। फिर किसको देखना? बोले देखो केवल एक को, निश्चितात्म देव को, इनको मत देखना। और शंका आदि 8 दोष जो है उनको भी मत देखना। 8 प्रकार के मद हैं, उनको भी मत देखना, किसी को मत देखना। इस सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं, इनको देखना ही मत ही। तुम तो निर्दोष ममल स्वभाव की दृष्टि रखना, दृष्टि रखो एक की, निश्चितात्म देव की। एक कल्पित मिथ्या मान्यता वाला कोई चक्र भी मत देखना, कहीं मत देखना। तब जिज्ञासु जी कहता है कि श्री गुरु महाराज फिर क्या देखें? तो गुरु महाराज कहते हैं गाथा नंबर 20 में, देखो केवल एक को, निस्वतात्म देव को। वह कैसा है निस्वतात्म देव? तो अगली गाथा का एक प्रसंग, विष्णुतम सोत पदम सार्धम दर्शनम मल विमुक्तयम ज्ञानमयम सोत सम्यक्तम पंडितो दृष्टि सदा बदय। वह शुद्ध ममल स्वरूप निर्दोष स्वरूप है, सम्यक दर्शन के दोषों से रहित है, सम्यक सहित है, सम्यक का वैभव है, शुद्ध पद है, सिद्ध पद है। इसी की साधना करना, इसी की दृष्टि रखना, ज्ञान से शुद्ध है, सम्यक्त है। और ज्ञानी जन सदा, बुद्धिजन, ज्ञानी जन, आत्मज्ञानी, आत्मार्थी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित एकमात्र ऐसे निर्दोष ममल स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। इस पे ही दृष्टि रखते हैं, इस पे ही दृष्टि रखना, इस पे ही दृष्टि रखना। और ऐसी दृष्टि करते हुए चैत्यालय में आए। यहाँ चैत्यालय में आने के बाद यथार्थ पूजा हुई। अब काय की पूजा भाई, कैसी पूजा भाई? तो वेदी के सामने पहुंचकर काय का दर्शन होता है। वेदी जी पर अध्यात्म वाणी ग्रंथ विराजमान, वेदी जी पर अध्यात्म का महासागर विश्व रत्न परम पूज्य श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा विरचित 14 ग्रंथ रत्न विराजमान है। व्यवहार से जिन वाणी को नमन करना, दर्शन करना, लेकिन निश्चय में दर्शन करना एक का, निश्चितात्म एक का। वेदी के सामने आकर अब कैसे दर्शन करता है ज्ञानी? वेदिका नंबर 21 में कहते हैं वेदिका के दर्शन के सामने का भाव। वेदिका अग्रस्तर्श्चैव वेदितम निर्ग्रंथम ध्रुवं त्रैलोक्यं समयं शुद्धं वेद वेदन्ति पंडिता। बाहर से हमारी वेदी है, बाहर से वेदी पर अध्यात्म का वैभव, अध्यात्म वाणी विराजमान है।
ये बाहर से दर्शन है, भावी मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक बाहर से अध्यात्म वाणी के दर्शन है। और निश्चय से दर्शन ममल स्वभाव अपनी बेटी है, उपयोग उसके आगे स्थिर होकर वेदन करता है, निर्गुण ध्रुव स्वभाव का अनुभव करता है और दर्शन करता एक का त्रैलोक्यम समयम शुद्धम। तीन लोक में अगर दर्शन करने लायक है तो वो दर्शन करने लायक एक निशुद्धात्म देह। ऐसे समय में ज्ञानी दर्शन करता है, ज्ञानी दर्शन करता है और ऐसे ज्ञानी का निरंतर दर्शन होता रहता है। वह समय श्रेष्ठ है जिस समय में उसे निशुद्धात्म देव का दर्शन हो रहा है। निशुद्धात्म देव का दर्शन हो रहा, ये सच्चा दर्शन है। ज्ञानी का सच्चा दर्शन ये निशुद्धात्म देव के दर्शन और उसकी विशेष महिमा। ऐसी महिमा के साथ में वेद अर्थात ज्ञान, वेदंती माने अनुभूति में, पंडिता माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित के अनुभव पूर्वक ऐसा ममल स्वभाव अनुभूति का विषय बनता है कि उसका सच्चा देव दर्शन है, जिस दर्शन का नाम है निशुद्धात्म देव का दर्शन। दर्शन करो एक का निशुद्धात्म देव का। बोले दर्शन के बाद में यथार्थ स्तुति पूजा आराधना भी तो करता है। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं वो करता है। कैसी करता है उसका महिमा रूप वर्णन कहते गाथा नंबर 22 में उच्चरणम ऊर्ध्वशुद्धम च शुद्ध तत्वम च भाविना पंडितो पूज्य आराध्यम जिन समयम च पूजितम। उच्चारण करता है, आत्मा का जो ऊर्ध्वगामी स्वभाव है उसमें वो आचरण करता है, शुद्ध तत्व की भावना भाता है, अपने आत्मगुणों की पूजा आराधना करता है। जिन समयम च पूजितम, निशुद्धात्म देव की ये पूजा करता है और एक पूजा जिन्हें परमात्मा ने कही है। ऐसी पूजा की महिमा जिन्हें परमात्मा ने भी कही वो विश्व रत्न परम पुरुष श्रीमद चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लाने एक पूजा का विधान बताया। ऐसी पूजा करो और ये है सच्ची पूजा। इस सच्ची पूजा के फल से फल का फल क्या मिलता है तो अगली गाथा नंबर 23 में कहते हैं पूजितम च जिनम उक्तम पंडितो पूजितो सदा पूजितम सोत सार्धम च मुक्ति गमनम च कारणम। जिन्हें परमात्मा ने जैसी सच्ची पूजा का स्वरूप बताया है वही तो पूजा कही है श्री गुरु महाराज ने। पंडित सम्यक दृष्टि ज्ञानी सदा ऐसी ही आत्मा की पूजा करता है, इसी आत्मशुद्ध पूजा की साधना करता है, आराधना करता है, अनुभव करता है, प्रीति करता है, प्रतीति करता है, अनुभूति करता है और ऐसी अनुभूति प्रतीति का मार्ग है मुक्ति गमनम च कारणम। मोक्ष जाने में एकमात्र ही सच्चा कारण है। ऐसी सच्ची पूजा मोक्ष मार्ग में कारण है, एक ही गुरु तारण है। तो ऐसी सच्ची पूजा करो एक ही निशुद्धात्म देव की। फिर पूरी पूजा के नाम पर एक कल्पना के देव, एक कल्पना के चक्र, एक कल्पना के साम्राज्य बहुत फैले हैं पल पल। श्री गुरु महाराज इसका स्वरूप बताते हैं। बोले तुमने निशुद्धात्म देव की पूजा करी है ना, उसका समझा है ना, अब इनमें मत अटक जाना, उसका सचेत सावधान करते हैं। गाथा नंबर 24 में अदेवम अन्यान मूणम च अगुरम अपूज्य पूजितम मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार भाजनम। अदेवम जिसमें देवपना है ही नहीं। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में श्री गुरु महाराज ने कहा उत्पत्ति नत्ति अदेवम कृतकारित मूढ़ लोयस्य जे देवम पिकांतेन ते सब्बे मूढ़ दुर्बुद्धि। अदेव की उत्पत्ति
कराई जाती है मूढ़ लोगों के द्वारा, मूढ़ लोगों के द्वारा की जाती है, कराई जाती है। फिर जी कोई इसको देख कहता है वे सबरे मूढ़ हैं और दुर्बुद्धि हैं, मिथ्याती हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ता से ग्रसित हैं, बहिरात्मा हैं, संसार में जीवन को उलझाने भटकाने वाले हैं। क्योंकि देव तो तुम्हारा निश्चितात्म देव है, व्यवहार से देव अरहंत देव है, निश्चय से देव निश्चितात्म देव है। बाकी सब देव के नाम की कल्पना, सब संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। अदेव किसे कहते हैं? जिसमें चैतन्यता नहीं, उसे अदेव कहते हैं। अज्ञानतावश मूढ़ लोग अगुरु ऐसी अदेव पदेव विद्यादेव की पूजा कराते हैं, वे अगुरु हैं। जो वस्तु पूजने लायक नहीं है उसे भी वे पुजवा देते हैं, यही तो अगुरु है, मिथ्या गुरु है, कुगुरु है, कुलिंगी है। बोले जीवों को जो वस्तु पूजने लायक नहीं है उसे भी पुजवा देते हैं, यही तो भूल है, यही तो अनादि की भूल है। और ऐसी पूजा जो करता है तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ये पूजा मिथ्या है। सब तरह से जानो, सकल जानते अर्थात सब तरह से जानो, यह पूजा झूठी पूजा है, मिथ्या की पूजा है। और फिर भी जीव करता है तो ये पूजा संसार बढ़ाने वाला ही पात्र बन जाता है, संसार बढ़ाने वाली ही ये पूजा। इसलिए पूजा करो एक की, निश्चितात्म देव की, दृष्टि रखो एक पे, निश्चितात्म देव की, महिमा गाओ एक की, निश्चितात्म देव की। हम कहाँ ऐसी सच्ची पूजा का महिमा स्वरूप बताते हैं। संसार में पात्र बनाने वाली पूजा ना हो, पूजा हो तो मोक्ष के पात्र बनो, मोक्ष की पूजा, मोक्ष की आत्म की पूजा करो, मोक्ष मार्ग की साधना करो, मोक्ष मार्ग की आराधना करो, मोक्ष मार्ग की उपासना करो, मोक्ष मार्ग की साधना करो, मोक्ष मार्ग की दृष्टि रखो। इसलिए दृष्टि रखो एक की, अदेव कुदेव विद्यादेव को कभी नहीं मानना, अगुरु कुगुरु विद्यागुरु को कभी नहीं मानना, अधर्म कुधर्म विद्याधर्म को कभी नहीं मानना। व्यवहार से हमारे सच्चे देव अनंत सिद्ध हैं, निश्चय से हमारा सच्चा देव निश्चित आत्मा है, व्यवहार से हमारे सच्चे गुरु वीतरागी भावी निर्गंध साधु हैं। वह विश्व रत्न परम को श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य महाराज जी अध्यात्म के महासागर, व्यवहार से हमारे सच्चे गुरु हैं और निश्चय से हमारा सच्चा गुरु निरंतर आत्मा है। व्यवहार से हमारा धर्म अहिंसा ही परम धर्म है और निश्चय से हमारा धर्म सुबुद्धि का जागरण है, सुबुद्धि का जागरण है। ऐसे सच्चे देव को, सच्चे गुरु को और सच्चे धर्म का अनुभव करते जाओगे तो तुम्हारी पूजा संसार में भटकाने वाली नहीं होगी, पूजा होगी तुम्हारी मोक्ष मार्ग में कारण बनेगी, मोक्ष मार्ग में साधन बनेगी। श्री गुरु महाराज से पूछा जिज्ञासु जी ने, बोले ये पूजा तो संसार के कारण है, 24 नंबर गाथा में आपने बताया, अब सच्ची पूजा बताओ जिससे हमारा मोक्ष हो जाए, ऐसी सच्ची पूजा बताओ। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, बोले हम सच्ची पूजा बताते हैं, सच्ची पूजा करो। कैसी पूजा करो? पूजा करो एक की, तेनाय पूज शुद्धम चा शुद्ध तत्व प्रकाशिकम पंडितो वंदना पूजा मुक्ति गमनम न संशय। देना है, इसलिए सच्ची एक आत्म शुद्ध तत्व प्रकाशमयी स्वभाव की पूजा करो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी इसी की पूजा करता है, इसी की वंदना करता है, इसी की स्तुति करता है। और ऐसी वंदना पूजा स्तुति करने का फल मोक्ष में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी सच्ची पूजा की महिमा के साथ में श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 25 में एक बताया। अब गाथा नंबर 26 में कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है।
ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? गाथा नंबर 26 में कहते हैं प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्णस्य शुद्धात्मा शुद्ध भाविना शुद्धार्थम शुद्ध समयम च प्रतीन्द्रम शुद्ध देष्टितम। जीव व्यवहार से तो कहने में आता है इंद्रियों से भी पूर्ण है, इंद्रियों से भी पूर्ण है, लेकिन यहाँ सच्ची पूजा तो एक प्रति इंद्र अर्थात निःशुद्धात्म दीप है, प्रतिपूर्णस्य अर्थात उपयोग उसकी पूजा करता है, उपयोग उसकी आराधना करता है, उपयोग उसमें झुकता है, उपयोग उसमें रुकता है, उपयोग उसका अनुभव करता है और उसी शुद्धात्मा शुद्ध स्वरूप की भावना भाता है। वही शुद्ध तत्व प्रयोजनीय है, वही प्रयोजनीय है और वही शुद्ध आत्मस्वरूप परिपूर्ण है और वही परिपूर्ण ऐसा निज इंद्र स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही है। शुद्ध दृष्टि पूर्वक ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप की दृष्टि रखो, ये सच्ची पूजा है। और यही पूजा के साथ में ज्ञानी दान भी तो देता है, तो दान कैसा देता है? गाथा नंबर 27 में कहते हैं पूजा का आचरण किसे होता है, कैसी पूजा होती है, इसकी महिमा गाथा नंबर 27 में कहते हैं दातारुदान शुद्धम च पूजा आचरण संयुतम शुद्ध सम्यक्त हृदयम जस्य अस्थिरम शुद्ध भावना। एकमात्र अपने स्वरूप में स्थिर होकर उपयोग स्वभाव को ही दान देता है, दाता दान देता है, शुद्ध भाव पूर्वक दान देता है, उसी में आचरण करता है। शुद्ध सम्यक जो सत्ता है अपने हृदय में, सम्यक शुद्धम हृदयम अवस्था, मेरे हृदय में शुद्ध सम्यक वास कर रहा है, उपयोग उसको ही दान देता है, बार बार उसको ही दान देता है। दान देना ये इसका आचरण है, ये इसकी रमणता है और ये उपयोग की महानता है। पर्याय से जुड़ा उपयोग से पाखंडी और स्वभाव से जुड़ा से अखंडी, ऐसे अखंड स्वभाव की दान रूप की पूजा देता है। अब ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? तो गाथा नंबर 28 में वंदना पूजा की वास्तविक विधि की विशेष रहस्यपूर्ण बात गुरु महाराज बताते हैं। शुद्ध दृष्टि च दिष्टन्ते सार्धम ज्ञानमयं ध्रुवं शुद्ध तत्त्वं च आराध्यं वंदना पूजा विधीयते। शुद्ध दृष्टि अर्थात शुद्ध उपयोग, क्या दृष्टांते माने शुद्ध स्वरूप, शुद्ध उपयोग में शुद्ध स्वरूप ही तो दिख रहा है और ऐसे शुद्ध स्वरूप की ही ज्ञानमयी साधना है, यही तो ध्रुव स्वभाव है और यही शुद्ध तत्व की आराधना है और यही सच्ची वंदना है, यही सच्ची ज्ञानी की पूजा है और यही मोक्ष मार्ग की सच्ची पूजा है। गुणों की आत्म गुणों की पूजा ही मोक्ष मार्ग की पूजा की विधि है तो बाकी सब संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। इसलिए संसार में परिभ्रमण बढ़ाने वाली पूजा ना करके पूजा करो एक ही। अब आगे प्रश्न करते हैं कि शरणभूत निःशुद्धात्मा है श्री गुरु महाराज, ये बताओ कि जो संघ के दीप भी क्या करते हैं? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं संगस्य चतुर संगस्य भाविना शुद्धात्मनः समय शरणस्य शुद्धस्य जिन उक्तम सार्धम ध्रुवम्। चार संघ के जीव ऋषि यति मुनि अनगा, यहाँ वे चार संघ मुनियों के वे ऋषि यति मुनि अनगा, एक जे वेद है और एक मुनि आयिका श्रावक श्राविका। संगस्य चतुर संगस्य, ए संघ के जीवो चार संघ के जीवो भावना भाव एकमात्र शुद्धात्म तत्व की, यही तुम्हारे लिए शरणभूत है, यही तुम्हारे लिए शुद्ध है, यही तुम्हारी समय सारूप सत्ता है, यही जिन्हें परमात्मा ने कही है और इसी की तुम साधना करो, यही तुम्हारा एकमात्र ध्रुव स्वभाव श्रेष्ठ है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। तो संघ के सब जीव मिलकर एकमात्र शुद्ध
शुद्धात्म स्वरूप की भावना भाते हैं। शुद्धात्म स्वरूप की भावना आराधना के फल के साथ में गाथा नंबर 29 में ही प्रसंग बताया। अब 27 तत्व में श्रेष्ठ तत्व कौन सा है, इसकी महिमा श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 30 में कहते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा की शाश्वत सत्य देशना। ऐसी देशना को श्री गुरु महाराज ने स्वीकार किया और जगत के जीवों के लिए विश्व रत्न परम गुरु श्रीमद् जिनतारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने जगत के जीवों के लिए ऐसा ही सच्चा देशना रूप तारण तरण देशना कही। तारण तरण देशना अर्थात आत्मा की देशना कही। बोले 27 तत्व में भी अगर स्वीकार करने लायक है तो वो केवल जीव तत्व है। जीव तत्व का महिमा पूर्ण कैसा स्वरूप बताते हैं। इन 27 तत्व में 7 तत्व में जीव तत्व, 9 पदार्थ में जीव पदार्थ, 6 द्रव्य में जीव द्रव्य और 5 अस्थिकाय में जीव अस्थिकाय की महिमा बताई है। गाथा नंबर 30 में सार्धम च सत्य तत्वानां धर्मिकाया पदार्थिका चेतना सोत ध्रुवम निश्चय उक्तंति केवलम जिनम। 7 तत्व में, 6 द्रव्य में, 5 अस्थिकाय में, 9 पदार्थ में, इनमें एकमात्र शुद्ध ध्रुव निश्चय परम निश्चय नहीं से चेतन तत्व ही अनुभूति गम्य है। चेतन तत्व ही अनुभूति गम्य है। ऐसा ही केवल ज्ञानी जिन्हें परमात्मा ने जगत के जीवों के लिए कहा है। इसलिए जिन्हें देव के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसी सत्यता दत्ता प्रमाणिकता श्री गुरु महाराज ने जगत के भक्त जीवों के लिए यही देशना दी है, जिस देशना का नाम तारण तरण अध्यात्म देशना। ऐसी देशना में क्या आया, बोले तुम्हें स्वीकार करने लायक है तो 7 तत्व में जीव तत्व को स्वीकार करो, 6 द्रव्य में जीव द्रव्य को सच्चा स्वीकार करो, 5 अस्थिकाय में जीव अस्थिकाय का सच्चा स्वरूप समझो, 9 पदार्थ में जीव पदार्थ का सच्चा स्वरूप समझो। क्यों? जीव तत्व कहो, जीव द्रव्य कहो, जीव अस्थिकाय कहो, जीव पदार्थ कहो। ये भेद की अपेक्षा 4 है, लेकिन अभेद में तो चेतना शुद्ध ध्रुव निश्चय में परिपूर्ण शुद्ध है। ऐसी देशना को तुम स्वीकार करो। जिज्ञासु जी पूछता है कि श्री गुरु महाराज अगर ऐसे शुद्ध तत्व को हमने स्वीकार किया तो इसकी महिमा क्या है, ऐसी पूजा करने से क्या फल मिलेगा। तो गाथा नंबर 31 में श्री गुरु महाराज कहते हैं, शुद्धात्म स्वरूप की साधना की प्रेरणा, बस इसकी साधना, इसकी प्रेरणा कैसे करें, इससे करने से क्या मिलेगा। तब गुरु बाबा कहते हैं, मिथ्यातिक्तृतीयं च पुण्यानं तृतीयं शुद्ध भाव शुद्ध समयं च सार्धं भव्यलोकयम्। बोले आत्मा की पूजा करने से 3 प्रकार का मिथ्या छूट जाता है, 3 प्रकार का कुज्ञान छूट जाता है और एकमात्र समय सार स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व की शुद्ध परम पाणिनिक भाव में ही स्थित हो जाते हो। हे जगत के भक्त जीवो, साधना करो तो केवल एक भक्त जीवो, हे भक्त जीवो, हे भक्त जीवो। अगर साधना करो तो एक ही इस पूजा करने के साथ में ये सच्ची पूजा का स्वरूप बताया। ऐसे निश्चय व्यवहार के समन्वय पूर्वक एक पूजा कैसी हो, ये अंतिम समय सच्ची पूजा का स्वरूप और मुक्ति का सच्चा मार्ग क्या है, इसका सही विवरण, निर्णय, उच्चारण, अनुभव, अनुभूति श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 32 में कहते हैं। एतत् सम्यक्
पूजस्या पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियम पथम शुद्धम व्यवहार निश्चय शाश्वतम। इस प्रकार सच्ची आत्मा की सम्यक पूजा, सम्यक भाव के साथ पूजा करो, आत्मा के गुणों की पूजा करो। ऐसी पूजा से जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो परम पद में स्थिर होगा। वो परम पद है, वो तुम्हारा सिद्ध पद है, वो तुम्हारा शाश्वत पद है, वो तुम्हारा शाश्वत सत्य ध्रुव पद है। ऐसे शाश्वत ध्रुव पूजा की आचरण रूप ये तुम्हारी सच्ची पूजा है। और मोक्ष जाने के लिए श्रेष्ठ तारण पंथ, शाश्वत शुद्ध मार्ग, व्यवहार और निश्चय के समन्वय पूर्वक ये शाश्वत मार्ग है। व्यवहार से हम पूजा करते हैं तो आत्मा के गुणों की पूजा करना, आत्मा के गुणों की पूजा करना, इसका नाम व्यवहार पूजा है। उपयोग से आत्मा के गुणों की ओर झुकना ये व्यवहार की पूजा है। और आत्मा में उपयोग ठहर जाना ये निश्चय की पूजा है। इसलिए बाहर से ये व्यवहार से कोई जड़ अदेव पूजे मिथ्या देव की पूजा नहीं है, बाहर से कोई कल्पना वाले देव की पूजा नहीं, बाहर से कोई आज्ञानी पाखंडी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मक लिंगी पारधी इनकी पूजा नहीं है। पूजा है केवल सम्यक के साथ निज आत्मा के गुणों की पूजा, निज आत्मा के गुणों की पूजा करना ये व्यवहार से पूजा। यहाँ जो लिखा है 75 गुणों से ये लिखा है, 75 गुणों से, 75 गुण, 5 परमेष्टि के 5, 3 रत्नात्रय, 4 अनियोग, 8 गुण सिद्ध के 16 कारण भावना, 10 लक्षण धर्म, 8 सम्यक दर्शन ज्ञान, 8 सम्यक ज्ञान के 13 प्रकार, 4 ये 75 गुण। ये 75 गुण द्वारा सच्ची ये पूजा है। तो ये पूजा व्यवहार से और निश्चय से पूजा एक शुद्धात्म देव की। ऐसी पूजा का सच्चा विधान परम पूज श्रीमंत जिन तारण तरण विश्व रत्न परम पूज मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लाने ऐसी सच्ची पूजा का मार्ग बताया। जो पूजा 4 गति 84 लाख पंच परावर्तन की यात्रा से हटाकर एकमात्र शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त करा देने वाली ये सच्ची पूजा है। चैतन्यता की पूजा है, चैतन्य ही पूजा करता है और चैतन्यतामय होकर सिद्ध दशा चिद दशा सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। बस सिद्ध दशा की महिमा कैसी है? तू ही तेरी मैं ही मेरी सिद्ध सिला हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही मेरी सिद्ध सिला हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। परस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान, चिद विलास प्रधान, मैं ही मेरी सिद्ध सिला हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। परस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान, चिद विलास प्रधान। ऐसी पूजा सच्ची पूजा, मोक्ष की पूजा, मोक्ष धाम की पूजा, मोक्ष धाम की पूजा माने आत्म चैतन्य धाम की पूजा। परम पूज विश्व रत्न श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य